लेकिन एक क्वेश्चन कल आर्यन का था जो मुझे याद है। आर्यन को याद है? आर्यन ने कहा था कि सर मान लीजिए एक बंदे ने 7,000 का इंश्योरेंस करवाया है, 7,000 उसका प्रीमियम है मंथली, वो पे कर रहा है और एक इंस्टॉलमेंट पे करते ही उसकी डेथ हो गई, राइट? और उसका 20 लाख का कवर था। कितने का था? 20 लाख। इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कितना पे किया? 20 लाख। तो इसका क्वेश्चन था सर ये कैसे लेके आएगी वो, राइट? यानी ये पैसे कहां से लाएगी, क्या करेगी? तो ध्यान समझना, अगर ऐसी सिचुएशन होती है आर्यन की एक इंस्टॉलमेंट पे करी है और बंदे की डेथ हो गई है, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी को लॉस होगा। बट अगर कुछ साल इंश्योरेंस करवाने के कुछ सालों तक किसी पार्टी को या किसी पर्सन को कुछ भी नहीं होता है, जैसे अपन मान सकते हैं कि अगर 20 साल है तो 7 ईयर ले लो, 7 साल, 5 साल, अगर वो 5 साल जिंदा रह गया उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ जाती है। कैसे? बताता हूं। ये पार्टी जैसे मैं ही हूं मान लो, तो मैं हर महीने उनको पेमेंट करूंगा 7,000 करके। तो ऐसे मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया होगा? यस, मान लो 7,000 ही देते हैं, ऐसे मान लो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख। तो 1 लाख लोगों से वो मंथली कितना चार्ज कर रहे हैं? 7,000। सोचो कितना होगा? आई थिंक मेरे हिसाब से 700 करोड़ रुपए। एक महीने में उनके पास कलेक्शन कितना आएगा? 700 करोड़ रुपए का कलेक्शन मंथली। अब उस पैसे को वो क्या करेंगे? क्या एलमीरा यानी कि अलमारी में रख देंगे क्या? नहीं, वो उसको इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कैसे करेंगे सर? क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास हर महीने का कलेक्शन आता है इतना। अच्छा, कितना कलेक्शन आता है? तो इस कलेक्शन को वो इन्वेस्ट करेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में। टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े बड़े जो लोग हैं जिनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने होते हैं, उनको पैसा चाहिएगा, वो इन इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाएंगे कि भाई साहब हमें 2,000 करोड़ चाहिए, कि दे देंगे 700 करोड़ करके 3 बार देंगे। यस, 3 महीने में कितने? 2,100 करोड़ आ जाएंगे, आपको पेमेंट कर देंगे 2,000 करोड़, लेकिन बदले में क्या लेंगे? इंटरेस्ट। अब आपसे जो 7,000 इंस्टॉलमेंट में लिए हैं उस पर वो आपको इंटरेस्ट देंगे। जैसे कल की क्लास में मैंने लास्ट साल बताया था आपको 15 लाख से 20, तो आपको भी इंटरेस्ट मिला है। और जैसे आपको मान लो 7% to 8% की रेट ऑफ से इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट से वो लोग 12%, 13% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो चार्ज कितना किया उन्होंने? 12 to 13। आपको कितना दिया? 7 to 8। अगर 8 और 12 पकड़े तो बीच का गैप कितने परसेंट का रहा? 4%। यानी कि उनकी हर एक अमाउंट पर 4% उनकी जेब में आएगा कि नहीं आएगा? खुद सोचिए आप। यस, 4% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 700 करोड़ का 4%। ऐसे करके वो अब जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी वो रखेंगे नहीं। जो उनके एक्सपेंसेज हैं, जैसे कि ऑफिसेस चल रहे होंगे, उनके इतने स्टाफ लगे हुए, सबको पेमेंट्स कर दिया, सब एक्सपेंसेस निकल गए, उसके बाद पैसे बचेंगे, उसको भी क्या करेंगे? वो री इन्वेस्ट और कंपनियों को पैसा देंगे। तो इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, ये ऐसे चलती रहेगी चीज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनता रहेगा। और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपके जो पैसे हैं उससे इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे पैसे अर्न कर लिए हैं, आपको वो एक उसका छोटा सा पार्ट दे रही है, बाकी ये सारे पैसे तो उसी के पास है। तो ये गेम होता है हमारे पास में इंश्योरेंस कंपनी के अंदर का। तो कंपनियां पैसा लेती है आपसे और आगे री इन्वेस्ट करके बीच में जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको अर्न करती है और उससे सर्वाइव करती है पूरा, राइट? अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो उसने तो 7,000 रुपीज दिए हैं, फिर 20 लाख, तो यहां पर डेफिनेटली लॉस होगा। इंडिविजुअली देखोगे तो लॉस होगा, पर पूरा ओवरऑल कंपनी को देखो तो अभी प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि 99.99% चांसेज हैं इस केस के नहीं होने के। तो उन सब से उसने बहुत पैसा अर्न कर लिया है ऑलरेडी। तो एक आध एक्सेप्शनल केस ऐसे हो भी जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? विद रेस्पेक्ट देंगे, फोटो वोटो भी खींचेंगे कि देखो हमने इनको 100 करोड़ रुपए दिए हैं, और उससे मार्केटिंग और करेंगे, हमारी कंपनी में ट्रस्ट कीजिए।
यस और नो? उस मार्केटिंग से और मार्केट बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। सारा चेन और गेम का है। तो डेफिनेटली ऐसा मत सोचिए कि भाई मना कर देंगे, हम तो मजाक कर रहे हैं, गलत बात है, हम तो नहीं देंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है, एक इंस्टॉलमेंट दी है और 100 करोड़ मांगने आ गए, देना पड़ेगा उनको। क्योंकि अगर वो कंडीशन हमारे ऊपर लगाते हैं, हाँ ये जरूर ध्यान रखना, जो उनकी कंडीशन है वो पूरी पढ़नी होती है। मैंने क्या बोला आपको, इंश्योरेंस हो चाहे कुछ भी चीज हो, आपको पेपर पूरे आराम से प्रॉपर वे में पढ़ना होता है, रीड करना होता है, सब पॉइंट्स को समझो, उसके बाद में अगर ऐसी कोई सरकमस्टांसेस में आपकी डेथ हुई है जो कि वो पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं करती है, तो शायद आपको रिकवर नहीं मिलेगा, राइट। तो वो आपको पूरा देखना होगा, वो सारी चीजें पता करो, उसके बाद में डेफिनेटली आपको मिलेगा। अकाउंटिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए।